मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 2 है जी हमारे पास, द नर्वस सिस्टम। इसके आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूंगी। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 पे आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि आपने करेक्ट आंसर को चूज करना है। इसके पार्ट नंबर 1 पे आ जाइए। तो पार्ट नंबर 1 है जी हमारे पास, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किससे मिलके बना हुआ है? तो वो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मिलके बना हुआ है हमारे ब्रेन से और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। इस वजह से ये वाला आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं द ह्यूमन ब्रेन वेट। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है उसका वेट क्या है? 1.5 kg। द ब्रेन कंटेन बिलियंस ऑफ, हमारे ब्रेन के अंदर बिलियन क्या है? नर्व सेल्स हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। The body's automatic activities such as breathing and digestion are controlled by ब्रेन स्टेम। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ऑटोमेटिक एक्टिविटीज हो रही हैं जिसके अंदर हम खुद सोच नहीं रहे, जस्ट लाइक अवर ब्रीथिंग, अवर डाइजेशन, ठीक है, ये कहाँ पर हो रही है? हमारे ब्रेन के अंदर, ब्रेन स्टेम के अंदर हो रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर पार्ट नंबर 1 पे आ जाइए। अ नर्व कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर। द गैप बिटवीन नर्व सेल एंड द न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनैप्स। The body's involuntary activities are controlled by the medulla oblongata. सॉरी, यहाँ पर आप लोग ये कट करके ये वाला आंसर करेक्ट होगा। अच्छा, स्पेशल टाइप ऑफ एक्शन लाइक स्नीजिंग एंड ब्लिंकिंग विच यू कांट कंट्रोल आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। और फिर अ बॉय ब्लिंकिंग व्हेन ही गेट डस्ट इन हिज आईज इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस नर्व। लुक एट द सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ द नर्व सिस्टम। आपने डायग्राम को देखें और पार्ट नंबर ए पे आ जाए। नेम द पार्ट्स लेबल ए बी सी ऑन द डायग्राम। आपने इन पार्ट्स को लेबल करना है। जो हमारे पास जो हमारा ए पार्ट है, ए है वो ब्रेन है, बी जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है, सी जो है वो नर्व कैरिंग इन्फॉर्मेशन, जहाँ से नर्व जो है वो इन्फॉर्मेशन लेके जा रही होंगी। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं विच टू पार्ट मेक द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वो कौन से दो पार्ट्स हैं जो मिलाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं? वो है द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट पर, तो सी पार्ट है जी हमारे पास, नायला एक्सीडेंटली स्टोर्ड ऑन द ड्राइंग पेन एंड इमीडिएटली लिफ्टेड हर फूड। वट वॉज द स्टिमुलस इन दिस एक्शन। यानी कि उसको नायला है, उसको चोट लगी है, उसने फौरन ही अपना पाँव पीछे कर लिया है। तो ये इसके अंदर स्टिमुलस क्या है? तो इसका आंसर है जी, द स्टिमुलस इन अनाइलास एक्शन वॉज प्रेशर पेन फ्रॉम स्टैंडिंग ऑन द ड्राइंग पेन। उसके बाद फिर आ जाते हैं पार्ट नंबर 2, अ सेंसरी नर्व इन हर फूड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर नायलास नोटिसिंग द स्टिमुलस। What do these nerves have at one end to sense or detect this? अब वो कह रहे हैं कि वो जो उसके पाँव पर जो उसने महसूस किया पेन, ठीक है, उस नर्व के, वो उसके नर्व के अंदर था क्या ऐसा? उसका एक कोने में एक से दूसरे एंड तक उसके अंदर क्या क्या था? The sensory nerve in her food has receptors at one end to sense or detect the stimulus. इसका ये आंसर है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं थर्ड पार्ट पर। Anila did not have time to think about lifting her food. She just did it without thinking. What is the name given to this type of action? यानी कि वो कह रहे हैं कि नायला के पास इतना टाइम तो नहीं था ना कि वो पहले सोचती फिर पाँव उठाती, तो उसने झट से उठाया, उसकी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं थी। इस क्वेश्चन को क्या कहेंगे आप लोग? तो इसका आंसर है जी, अनायला एक्शन ऑफ लिफ्टिंग हर फूड विदाउट थिंकिंग इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, जिसको एक्शन का नाम क्या दूंगी मैं? रिफ्लेक्स एक्शन का नाम दे दूंगी। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे पार्ट नंबर 4 है जी, व्हाट सिमिलर काइंड ऑफ एक्शन अकर व्हेन डस्ट ब्लो इनटू योर आईज एंड व्हेन फूड एक्सीडेंटली गेट इनटू योर विंड पाइप। यानी कि अगर आपकी सांस की नाली में खराक चली जाए या आपकी आंखों में मट्टी आ जाए, तो इस तरह के एक्शन आप लोगों के ये इस तरह से क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन इस टाइम में क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन अकर व्हेन द डस्ट ब्लोज इनटू योर आईज, यू ब्लिंक और where the food accidentally into your wind pipe। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, लुक एट द डायग्राम। आपने इसको लेबल करना है। तो इनकरेक्ट पार्ट को आप लोगों ने करेक्ट करके लिखना है। स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, सेरिब्रम है। ये सेरिब्रम नहीं है, ये ब्रीथिंग कंट्रोल सेंटर, ऑल्सो मेडुला ऑब्लिगेटा। ये मेडुला ऑब्लिगेटा नहीं है, नर्व इम्पल्स है। और ये सेरिब्रम है, सेरिब्लम। ठीक है,
अब आप लोगों ने बताना है कि हर पार्ट का जो हर पार्ट का नाम लिखा है इसका फंक्शन बताना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेरिब्रम की। सेरिब्रम की बात करें तो ये हमारे इसका फंक्शन क्या होता है, हमारी थिंकिंग में इन्वॉल्व है, ये हमारे रिमेम्बरिंग थिंग्स के अंदर इन्वॉल्व है, इसी तरह से हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, इसी तरह और साथ साथ हमारी बॉडी को मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखें तो ये है जी हमारे पास मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा का काम क्या है, ये हमारे पास ब्रीथ में इन्वॉल्व है, हार्ट बीट में इन्वॉल्व है, डाइजेशन में इन्वॉल्व है और स्वेलिंग यानी निगलने में इन्वॉल्व है और कफिंग और स्नीजिंग में इन्वॉल्व है। अब आ जाते हैं हम लोग सेरिब्लम की बात करें तो हम लोग सेरिब्लम ही की वजह से हम लोग क्लियरली बोल पा रहे हैं, हमारी मसल्स को कंट्रोल कर रहा है और हमें बैलेंस करके चलता है। यानी कि देखिए हम लोग लड़खड़ा के तो नहीं चलते ना, ये बैलेंस मूवमेंट में सेरिब्लम इन्वॉल्व होता है। ठीक हो गया, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं पार्ट नंबर सी पे, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखिए आप लोगों ने फंक्शन और नेम बताना है। ठीक है, ये क्या है इसका, ये क्या है, ये मोटर न्यूरॉन है। इसका फंक्शन क्या होता है, कैरी सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टू मसल और ग्लैंड्स कॉजिंग एक्शन। ये हमारे पास ब्रेन से सिग्नल्स को आगे मसल्स और ग्लैंड्स में देता है। फिर ये क्या है, ये सेंसरी न्यूरॉन है, इसका काम क्या है, ये सेंस करना है। और ये है जी इंटर न्यूरॉन, इसका काम क्या है, कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के दरमियान इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कौन सी न्यूरॉन इस्तेमाल हो रही है, इंटर न्यूरॉन इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए तो हमारे पास है जी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, व्हाट इज द स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है हमारे पास, तो इसका आंसर है जी ये चेंज और इवेंट दैट प्रोवोक्स अ रिस्पॉन्स। कोई भी ऐसी चेंज या कोई भी ऐसा काम होना जो कि जिसके रिजल्ट में हम लोग को रिस्पॉन्स दें, वो स्टिमुलस है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं व्हाट डू यू कॉल एन एक्शन दैट टेकन एज रिजल्ट ऑफ अ स्टिमुलस। स्टिमुलस के रिजल्ट में जो कोई भी एक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, द एक्शन टेकन एज रिजल्ट ऑफ अ स्टिमुलस इज रिस्पॉन्स और रिएक्शन। ठीक है, स्टिमुलस के रिजल्ट में कोई भी काम हो रहा है वो रिस्पॉन्स है, वो रिएक्शन है किसी भी चीज़ का। नेम द 5 मेन सेंस ऑर्गन्स एंड द सेंस टू विच दे कॉरस्पॉन्ड। आपने सेंस ऑर्गन्स का नाम बताना है और उनके काम बताना है। आईज की बात करें तो साइट के अंदर इन्वॉल्व है, ईयर हेयरिंग के अंदर, नोज स्मेल के अंदर, टंग टेस्ट के अंदर और स्किन टच के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है जी, उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 4 की। वट आर द 2 पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्सप्लेन। आपने 2 पार्ट्स बताने हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। द 2 पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है क्या, अच्छा उसके बाद फिर आ जाते हैं व्हाट इज वाई आर रिफ्लेक्सेस इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्सेस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इंश्योर, ये पहला है जी रीजन, ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुलाई इंश्योरिंग इमीडिएट एक्शन फॉर सर्वाइवल एंड सेफ्टी एंड वेलबींग। इन 3 चीज़ों की वजह से हमारे पास ये रिस्पॉन्सेस रिफ्लेक्स एक्शंस हमारे पास इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। आप लोगों ने इनके मेन फंक्शन बताने हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेरिब्रम की। तो सेरिब्रम हमारे पास है जी थॉट्स के अंदर, इमोशंस के अंदर, मूवमेंट के अंदर, सेंसरी सेंसेशन के अंदर और मेमोरी के अंदर। जबकि अगर हम लोग सेरिब्रम की बात करें तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व है, बैलेंस में इन्वॉल्व है, पोस्चर में, मसल टोन में और लर्निंग में। और लास्ट है जो मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा की बात करें तो हमारे पास इन्वॉल्व है जी ब्रीथिंग में, हार्ट रेट में, ब्लड प्रेशर में, स्वेलिंग में और फिर रिफ्लेक्सेस में। ठीक हो गया, समझ लगी आप लोगों को। अब आ जाते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नर्व एंड नर्व सेल और न्यूरॉन। आपने नर्व और नर्व सेल के दरमियान का डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो अगर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं नर्व के बारे में, तो ये है जी अ बंडल ऑफ मैनी नर्व सेल्स। के अंदर काफ़ी ज़्यादा नर्व सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि इसके अंदर सिर्फ एक सेल, नर्व सेल के अंदर सिर्फ एक सेल इन्वॉल्व होता है। नर्व जो होती है वो पूरी बॉडी के अंदर सिग्नल ट्रैवल कर रही होती है, और जबकि इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट, एक्सॉन एंड सेल बॉडी। इसके लिए हमारे पास केबल की तरह वायरिंग के फॉर्म में लिंक्ड होती है, और ये हमारे पास सिर्फ मैसेजेस कंट्रोल कर रही होती है, ये एज मैसेंजर वर्क कर रही होती है। ठीक है, मैसेज ट्रैवल कर रही होती है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। हाउ आर न्यूरॉन्स अडॉप्टेड टू कैरी आउट देयर पार्टिकुलर जॉब और फंक्शन। न्यूरॉन्स किस तरह से एक पार्टिकुलर जॉब कर रहे हैं, किस तरह से एक फंक्शन कर रहे हैं, तो वो आप लोगों को बताना है। न्यूरॉन अडॉप्टेशन क्या है इसकी, इसके अंदर लॉन्ग एक्सॉन्स होती हैं जिसकी वजह से वो स्पीडली कोई भी मैसेज ट्रैवल कर रही होती है। इसके अंदर माइलिन शीट होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, डेंड्राइट्स होते हैं जो कि सिग्नल कैरी कर रहे होते हैं, और साइनैप्स होती हैं जो कि कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग कह रहे हैं कि ये डायग्राम है, ये डायग्राम जो है वो आप लोगों ने ये वाली बना लेनी है। मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, ये वाली बना लीजिएगा। ठीक हो गया, अच्छा उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस के ऊपर। वॉलंटरी एक्शंस के अंदर हम लोग खुद डिसीजंस ले रहे होते हैं, जबकि इनवॉलंटरी के अंदर ऑटोमेटिकली कोई डिसीजंस हो रहे होते हैं। इसके अंदर हमारे लिए हम लोग अपनी थिंकिंग से, अपनी सोच से कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि इसके अंदर हमारे पास
हमारा इख्तियार नहीं रह जाता, उसके अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास वॉकिंग आ जाती है और ब्रीथिंग, इसके अंदर हमारे पास ब्रीथिंग आ जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल बॉडी फंक्शंस ऑटोमेटिकली, it regulate essential function like heartbeat, breathing, digestion, blood pressure. It has two parts, sympathetic and parasympathetic. Sympathetic prepares body for action and parasympathetic help body relax। ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं किसी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।